नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम निवेश की दुनिया के दो सबसे भारी भरकम और बुनियादी शब्दों को डिकोड करने वाले हैं, इक्विटी फंड्स और इंडेक्स फंड्स। अगर किसी को भी अपनी निवेश यात्रा शुरू करनी है या फिर अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाना है, तो इन दोनों के काम करने के तरीके को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे ये फंड्स कैसे काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग के इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। जो जबरदस्त उछाल हाल ही में आया है वो वाकई अविश्वसनीय है। डेटा के अनुसार सिर्फ नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में सीधे 21% की छलांग देखने को मिली है और ये आंकड़ा अब लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के विशाल स्तर तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बाजार पर और निवेश के इस अप्रत्यक्ष तरीके पर निवेशकों का भरोसा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो आज की इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे इस म्यूचुअल फंड के उछाल को, फिर हम गहराई से एक्सप्लोर करेंगे इक्विटी फंड्स और इंडेक्स फंड्स को। उसके बाद होगी इन दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर और अंत में हम बात करेंगे एक सही संतुलन खोजने की। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। आखिर म्यूचुअल फंड्स में अचानक इतना बूम क्यों आ गया है? जरा सोचिए, हम में से कितने लोगों के पास रोज शेयर बाजार के चार्ट्स और कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने का समय है? शायद बहुत कम। और यही वजह है कि अप्रत्यक्ष निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आज इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। ये आम निवेशकों की सबसे बड़ी चुनौतियों, समय और ज्ञान की कमी को हल कर देता है। इसमें बाजार की गहरी जानकारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेहनत की कमाई को एक पूरी तरह से समर्पित और विशेषज्ञ टीम संभालती है। बस निवेश कीजिए और विशेषज्ञों को अपना काम करने दीजिए। अब आते हैं हमारे आज के पहले बड़े दावेदार पर, इक्विटी फंड्स, जिसे सक्रिय प्रबंधन या एक्टिव मैनेजमेंट का किंग कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो इक्विटी फंड वो जगह है जहां पूंजी को शेयर बाजार में लगाया जाता है। लेकिन यहां असली जादू दो शब्दों में छिपा है, सक्रिय और रणनीतिक। यहां कुछ भी अंदाजे से नहीं होता। एक पूरी टीम अपनी रणनीति लगाकर शेयर चुनती है ताकि शेयरों की कीमत बढ़ने और डिविडेंड्स के जरिए बेहतरीन रिटर्न मिल सके। ये अप्रोच अपनी आक्रामक और चुनिंदा रणनीति के लिए जानी जाती है। इन फंड्स ने ऐतिहासिक रूप से क्या कमाल किया है वो देखना वाकई दिलचस्प है। पिछले 10 सालों का डेटा बताता है कि इन्होंने 15% से 22% तक का औसत रिटर्न जनरेट किया है। इतने शानदार रिटर्न का सीधा मतलब है कि ये फंड्स महंगाई को बहुत आसानी से मात देते हैं। साथ ही अलग अलग सेक्टर्स और व्यवसायों में निवेश होने से एक शानदार डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर को अपनी कार की चाबी देने जैसा है, जहां एक अनुभवी मैनेजमेंट टीम स्टीयरिंग व्हील संभालती है, जिसका एकमात्र लक्ष्य बाजार को पछाड़ना होता है। लेकिन जहां इतना भारी भरकम काम हो रहा है वहां कुछ कमियां भी होंगी, है ना? सबसे पहली बात, क्योंकि यहां एक पूरी एक्सपर्ट टीम दिन रात रिसर्च कर रही है तो उनका शुल्क भी ज्यादा होता है, यानी अधिक एक्सपेंस रेशियो जो कुल रिटर्न को थोड़ा कम कर देता है। दूसरा, शॉर्ट टर्म में बाजार का उतार चढ़ाव इसे काफी प्रभावित करता है। और सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर फंड मैनेजर का अनुमान गलत साबित हुआ और चुने हुए शेयर गिर गए तो पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू भी नीचे आ जाएगी। अब रुख करते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है इंडेक्स फंड्स यानी निष्क्रिय प्रबंधन। इक्विटी फंड्स की उस तेज रफ्तार के मुकाबले इंडेक्स फंड एक बिल्कुल अलग अप्रोच है। ये पैसिव यानी निष्क्रिय निवेश है। यहां कोई भी भारी रिसर्च करके शेयर नहीं चुनता। अगर कोई फंड निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है तो पैसा निफ्टी 50 की कंपनियों में बिल्कुल उसी अनुपात में लगा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बाजार को हराना बिल्कुल नहीं है। इसका एकमात्र लक्ष्य बस बाजार की सटीक नकल करना है। ये निवेश के लिए एक तरह से ऑटो पायलट कार की तरह काम करता है, जो बस शांति से एक तय रास्ते पर चलती है। अक्सर ये सवाल उठता है कि जब बाजार को हराना ही नहीं है तो इसमें निवेश क्यों करें? क्योंकि इसका सबसे बड़ा जादू इसकी सादगी और कम खर्च में है। भारी भरकम रिसर्च टीम ना होने के कारण इसकी फीस एकदम न्यूनतम होती है। साथ ही ये एक बहुत ही पारदर्शी और केंद्रित डाइवर्सिफिकेशन देता है। अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स चुना है तो पैसा सिर्फ बैंकिंग में जाएगा, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल स्पष्ट और सरल निवेश। पर हां, इस सादगी की भी अपनी एक कीमत होती है। लंबी अवधि में इंडेक्स फंड शायद वो धमाकेदार रिटर्न ना दे पाएं जो एक बेहतरीन एक्टिव इक्विटी फंड दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका दायरा बहुत सीमित होता है।
ये सिर्फ अपने चुने हुए इंडेक्स की लहरों पर सवार होता है। चूंकि इसे कभी भी अपने इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है, इसलिए इसमें रिटर्न्स की एक ऊपरी सीमा पहले से तय हो जाती है। तो चलिए अब इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ भारी पड़ता है। सबसे पहला फर्क आता है मैनेजमेंट स्टाइल में। एक तरफ इक्विटी फंड्स हैं, जहां आक्रामक और भारी रिसर्च वाली शैली अपनाई जाती है। यहां मैनेजर लगातार बाजार को मात देने के लिए शेयर्स खरीद और बेच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड्स हैं, जो पैसे लगाओ और भूल जाओ वाली शांतिपूर्ण रणनीति पर काम करते हैं। वे बस एक इंडेक्स की नकल करते हैं। ये एक तरह से अग्रेसिव रेसिंग बनाम एक रिलैक्सिंग ड्राइव का मुकाबला है। और इसी काम करने के तरीके का सीधा असर पड़ता है फीस और खर्चों पर। इक्विटी फंड्स जाहिर तौर पे महंगे हैं, क्योंकि यहाँ एक पूरी क्वालिफाइड टीम की फीस शामिल होती है जो दिन रात रिसर्च कर रही है। जबकि इंडेक्स फंड बहुत ही सस्ते होते हैं, क्योंकि वहाँ किसी रिसर्च टीम की ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ ज़्यादातर काम न्यूनतम मैनेजमेंट और एल्गोरिथम्स के जरिए हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। इंडेक्स फंड्स के मामले में ये बहुत अहम है। आसान भाषा में, कोई भी इंडेक्स फंड अपने असली बेंचमार्क की कितनी अच्छी तरह नकल कर पा रहा है, ट्रैकिंग एरर उसी को मापता है। अगर किसी इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा है, तो समझ लीजिए वो खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि फंड बाजार की सही से नकल नहीं कर पा रहा है, जो कि उसका इकलौता काम था। इन सब बातों को जानने के बाद अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। आखिर सही संतुलन कैसे खोजा जाए? देखिए, वित्तीय दुनिया में वन साइज फिट्स ऑल या सबके लिए एक ही फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं होता। इक्विटी बेहतर है या इंडेक्स, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है और निवेश कितने लंबे समय के लिए करना है। इस पूरी तस्वीर को अगर हम बहुत ही संक्षेप में समेटें तो बात कुछ ऐसी है। अगर लंबे समय में बहुत ऊंचे रिटर्न का लक्ष्य है और थोड़ी अधिक फीस तथा जोखिम उठाया जा सकता है, तो इक्विटी फंड्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर बिना किसी सिरदर्द के कम खर्च में एक स्थिर और सरल निवेश का रास्ता चाहिए, तो इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। तो आखिरकार सही रणनीति क्या होनी चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे स्मार्ट तरीका है एक बैलेंस्ड एलोकेशन, यानी संतुलित बंटवारा। पूंजी का एक हिस्सा एक्टिव इक्विटी फंड्स में रखें, ताकि बाजार से ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिले, और एक हिस्सा पैसिव इंडेक्स फंड्स में रखें, जो बाजार के साथ साथ सुरक्षित और स्थिर विकास दे। इस तरह के कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही मजबूत, पारदर्शी और कम जोखिम वाला पोर्टफोलियो तैयार होता है। बिल्कुल यही बात सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से निकल कर आती है। अगर पोर्टफोलियो में पारदर्शिता, एक स्थिर और लगातार प्रदर्शन चाहिए और साथ ही फंड मैनेजर की किसी भी गलती के जोखिम को कम करना है, तो दोनों ही प्रकार के फंड्स का लाभ उठाना सबसे अक्लमंदी का कदम है। ये सच में दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा अपने पास रखने जैसा है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर पहुंचते हैं, जिस पर हर निवेशक को विचार करना चाहिए। भविष्य के सपनों और वित्तीय लक्ष्यों को देखते हुए निवेश का कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे सही रहेगा? एक सही और सोची समझी रणनीति ही किसी भी निवेश यात्रा को सफल बना सकती है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और समझदारी से निवेश करते रहें।